और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे झारखंड की खबर की, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बिल्कुल, और देखिए बेरहमी से हत्या की गई और टुकड़े टुकड़े वाले यहाँ पर रिवेंज लिया गया। उड़ीसा के झारसुगुड़ा से खबर सामने आई, जहां लड़की की बेरहमी से हत्या की गई और उसे टुकड़े टुकड़े में काट करके नदी में फेंक दिया गया। किस तरीके से सनसनीखेज इस वारदात को अंजाम दिया गया, रिपोर्ट के जरिए देखिए। पहले किया दुष्कर्म, फिर बनाने लगा दबाव। पीड़िता ने नहीं मानी बात, तो कर दिया आघात। ओडिशा के झारसुगुड़ा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी ने पीड़िता का अपहरण कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शरीर को टुकड़ों में काटकर राउरकेला के ब्राह्मणी नदी में फेंक दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरोपी दुष्कर्म के मामले में अंतरिम जमानत पर था। यह घटना तब सामने आई जब झारसुगुड़ा पुलिस ने 24 साल के आरोपी कुनू किसान को राउरकेला लेकर आई और नाबालिग लड़की के अधिकांश शरीर के अंगों को बरामद किया। ओडीआरएफ कर्मियों की मदद से राउरकेला पुलिस ने झारसुगुड़ा पुलिस की मौजूदगी में दूसरे ब्राह्मणी पुल के पास नदी से धड़ और शरीर के दूसरे अंगों को बरामद करने में कामयाबी हासिल की, जबकि छोटे छोटे अंग तारकेरा पंप हाउस के पास दलदली झाड़ी में मिले। इनिशियली एक मिसिंग रिपोर्ट हमारे थाना में दायर हुआ था और एसपी ने उनको अपने जो स्मार्ट सीसीटीवी सिस्टम में डाला, उनके लड़की के फोटो को डाला, तो उससे पता लगा कि वो लड़की लास्ट जो उनका मूवमेंट था, 2 लड़कों के साथ मूवमेंट था, तो 2 लड़कों का पता लगा, मोटरसाइकिल का पता लगा। प्लानिंग करके उसने उसको किडनैप किया, उसको उठाया और बाद में उसको मार के डिफरेंट पार्ट्स में वहां पे राउरकेला में उसने फेंका। यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि पीड़िता नाबालिग थी और अगस्त 2023 में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में धरुआडीही पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट के तहत उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। आरोपी को इस साल जनवरी में अंतरिम जमानत मिली थी और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी था। जो डिजीज है, उन्होंने 2023 में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक पोक्सो और रेप केस अक्यूज्ड के अगेंस्ट किया था और अक्यूज्ड अरेस्ट भी हुआ था। अभी वो बेल पे बाहर है और अक्यूज्ड को लगने लगा था कि अगर ट्रायल में लड़की ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कंटिन्यू होगा, कोर्ट में वो स्टेटमेंट देगी तो उसका कन्विक्शन पक्का हो जाएगा। तो ये वाले डर से लड़की को हटाने के लिए उसने पूरा मेटिकुलस प्लानिंग किया था। फिलहाल आरोपी और हत्या को अंजाम देने में उसका मददगार दोस्त पुलिस के गिरफ्त में है। डीएफएसएल टीम की मौजूदगी में मृतका के शरीर के सभी अंग, कपड़े, जूते और अपराध में इस्तेमाल हथियार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पीड़िता के घर वालों की निशानदेही पर शव की पुष्टि कर ली गई है, लेकिन मृतक की वैज्ञानिक पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, जिससे आरोपियों को सजा दिलाने में कोई कमी न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए 2 मिनट में भारत की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एसी गोदाम में लगी भीषण आग। एसी कंप्रेसर में विस्फोट के कारण लगी आग। आसमान में छाया धुएं का काला गुबार। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई में फिर से बेस्ट बस ने एक शख्स को रौंदा और मौके पर शख्स की मौत सीसीटीवी में कैद हुई। हादसे की तस्वीर। और बढ़ेंगे आगे, खबर शाहजहांपुर से, जहां हाईवे पर स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग। धू धू कर जलने लगी चलती हुई स्कॉर्पियो गाड़ी। कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। आज जम्मू कश्मीर के रियासी में एक बड़े आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद का जखीरा भी बरामद। राजस्थान के जोधपुर में सामूहिक आत्महत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। मां और 2 बेटों ने जहर खाकर खुदकुशी की। रिश्तेदारों का व्हाट्सएप पर सुसाइड का नोट भेजा गया।
ओडिशा के झारसुगुड़ा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने बेरहमी से हत्या कर दी और शरीर के कई टुकड़े करते नदी में भी फेंका। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और बढ़ेंगे आगे, आपको खबर बताएंगे जहां देखिए किस तरीके से पूरा मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां पुलिस के ऑफिस के बाहर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एसपी ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। महिला पुलिस ने किसी तरह से युवती को कंट्रोल किया। और ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। क्रॉस फायरिंग में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश घायल हुए और कब्जे से चोरी की बाइक और अवैध हथियारों को भी बरामद किया गया। और खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां नकाबपोश दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई है। दबंगों ने खुलेआम सड़क पर फायरिंग की, हथियार दिखा करके युवक को धमकी दी गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। हादसे में एक एएसआई की मौत हुई, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जयपुर में रॉन्ग साइड से आ रखी गाड़ी ने काफिले की गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे के बाद घटनास्थल पर आसपास के लोगों की जुटी भीड़। हादसे की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के रीवा में नशे में स्कूल पहुंचे शिक्षक की प्रिंसिपल की पिटाई, लाठी से पिटाई का वीडियो भी आया सामने। और दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग। आग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंसाफ के इंतजार की। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत हुई और उसके बाद लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन परिवार वालों की तरफ से बस एक ही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उनके बेटे को इंसाफ मिले। बिल्कुल, परिवार को उम्मीद है कि उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा। लगातार वो गुहार भी लगा रहे हैं पुलिस से और जांच एजेंसियों से और कह रहे हैं कि जो उनके बेटे के साथ हुआ इसका बदला जरूर लिया जाना चाहिए। इस कलश में सिर्फ अतुल की अस्थियां नहीं हैं, उस परिवार की टूटी हुई उम्मीदें भी हैं, जिनके घर का चिराग सिस्टम की लड़ाई से हारने के बाद मौत को गले लगा चुका है। अतुल का परिवार बेंगलुरु में अपने बेटे को तो खो चुका है, लेकिन अब उसे बस न्याय चाहिए। मेरा बच्चा बहुत टॉर्चर हुआ है। मेरा बच्चा को टॉर्चर बहुत किया गया है। मेरा बच्चा को ऐसा लगता है मेरे बच्चा को बहुत टॉर्चर किया गया। मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया। बेटे की मौत से अतुल का परिवार बदहवाश है, तो निकिता सिंघानिया का परिवार मीडिया से दूरी बना रहा है। हालांकि पुलिस ने अतुल के ससुराल वालों पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जितने तरह के सेक्शंस यूज़ किए जा सकते हैं, यूज़ करके एक सेक्शंस को अगर खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उस सेक्शंस को बाद में फिर से रीअप्लाई करके फिर से वही ट्रायल चलते हैं, वही सारी चीज़ें चलती है। तो ये कानून का गंदा मजाक नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, हमारा परिवार कोई दोषी नहीं है। इसके लिए सुभाष जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो निकिता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज़ का जवाब देगी। उधर इस मामले में अतुल का केस सुन रही प्रिंसिपल जिला जज रीता कौशिक भी सवालों के घेरे में है। अतुल के वकील ने इसे लेकर सीजीआई तक को चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी में जौनपुर के प्रिंसिपल जिला जज रीता कौशिक के खिलाफ जांच का आदेश देने की मांग की गई है। अतुल सुभाष ने खुदकुशी से पहले जारी किए गए वीडियो और सुसाइड नोट में रीता कौशिक का नाम लिखा है। जज रीता कौशिक पर घूसखोरी, भ्रष्टाचार और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। आरोप है कि रीता कौशिक ने मार्च 2023 में 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। कुछ लोग मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, कोई सहरा पहना हुआ है, कोई तख्तिया लिया हुआ है, कोई एक होर्डिंग लेकर के, ये काफी यंग है, ये नजर आ रहे हैं, जिन्होंने लिखा है कि ये हस्बैंड सुसाइड है। ये बता रहे हैं आपके भाई है, क्या हुआ था और काफी ये भी यंग नजर आ रहे हैं। जी, मेरे भाई की शादी हुई थी 8 दिसंबर 2022 को और शादी के बाद से जो उनकी वाइफ थी वो उनसे पैसे की डिमांड करने लगी। भारतीय न्याय व्यवस्था का मानना है कि देरी से मिला न्याय एक तरह का अन्याय है।
लेकिन अतुल को तो जीते